और ऋषि वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी, मैं इस समय आप कहाँ रहे यह बतलाकर कहता हूं कि आप विंध्याचल, जो कि एक पर्वतमाला है, वहां चित्रकूट पर्वत है, उस पर्वतमाला में से एक पर्वत चित्रकूट पर्वत है। आप चित्रकूट चित्रकूट पर्वत पर जाकर रहिए। वह एक निर्मल और पवित्र पर्वत है। वहां बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, सिंह, हाथी, बाघ, हिरण, सर्प। इन सब प्रकार के पशुओं के लिए वह एक विचर स्थल है। हे प्रभु, आप जाइए और वहां रहिए। प्रभु श्री राम जी उनकी आज्ञा पाकर और हाथ जोड़कर उनके सामने मस्तक नवाकर विंध्याचल के चित्रकूट पर्वत पर जाकर रहने का निश्चय कर वहां से चल दिए। अब जब प्रभु श्री राम जी वहां आ रहे हैं, उनके गमन की सूचना पाकर देवलोक में देवों ने कोल और भीलों का वेश धारण किया और देवताओं के थवई, यानी कि विश्वकर्मा, जो मकान बनाने के कारीगर हैं, उनको लेकर आए और वहां पर्ण से, घास से, यानी कि पत्तों से और घास से दो निर्मल कुटिया बनाई। एक छोटी थी, एक बड़े आकार की थी। इधर प्रभु श्री राम जी जब आ रहे थे तो प्रभु श्री राम ने, चित्रकूट पर्वत पर एक मंदाकिनी नामक नदी बहती है, उसको पायस्विनी भी कहते हैं। पायस्विनी इसी कहते हैं कि त्रेता युग में उसमें दूध की धारा बहती है, ऐसा माना जाता है, इसलिए उसको पायस्विनी भी कहते हैं। पायस्विनी के उत्तर की तरफ जो किनारा है, उत्तर की तरफ का जो घाट है, उसकी चारों तरफ, उस घाट के चारों तरफ एक धनुष के आकार जैसा नाला बना हुआ है, जो स्वाभाविक ही, प्राकृतिक ही वहां बना हुआ था। वहां पर रहने का निश्चय किया। जैसा कि मैंने बताया कि देवलोक में यह सूचना होते ही देवों ने कोल भीलों का वेश धारण किया और भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए थवई को बुलाकर, देवताओं के प्रधान ने क्या किया, थवई को बुलाया, विश्वकर्मा को बुलाया और वहां पर जाकर दो घास की और पत्तों की निर्मल और अति सुंदर कुटिया बनाई। प्रभु श्री राम माता जानकी सहित, लक्ष्मण सहित वहां निवास करते हैं। देवता उनके पास आए, हाथ जोड़कर उनके सामने मस्तक नवाते हैं और जो उनके जो असहनीय दुख हैं उनके बारे में कहते हैं, उनसे विदा मांगते हैं और वहां से फिर चले जाते हैं। वास्तव में जो वहां कोल और भील रहते हैं, जो प्रभु श्री राम जी से मिलने आते हैं और प्रभु श्री राम जी को कहते हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। यहां बहुत सारी सरोवर हैं, तालाब हैं, जलाशय हैं, अन्य प्रकार के पशु पक्षी हैं। जो हमारे पग पग से, हम जिन हमारे पग पग से सारे के सारे स्थान यहां से देखे हुए हैं, हम सभी जगह आपको यहां घुमाएंगे। आप प्रभु आज्ञा करने में संकोच नहीं कीजिएगा। हमने आपके दर्शन कर अपने नेत्रों को बहुत लाभ पहुंचाया है, हम सनाथ हो गए हैं। इतना कहकर प्रभु से आज्ञा मानकर प्रभु के सामने मस्तक नवाकर वो चले जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो दूसरे जो कोल भीलों की संख्या प्रभु से मिलने के लिए आ रही होती है, तो वो प्रभु श्री राम जी के बारे में उनसे पूछते हैं। इस प्रकार का वर्णन करते हुए वो प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आगे चले आते हैं। मुनियों का समूह उनसे मिलने के लिए आता है और मुनियों को देखकर दूर से ही प्रभु श्री राम जी हाथ जोड़कर अपना मस्तक उनके सामने नवाते हैं और मुनिराज भी उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं और उनको नाना प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। सभी के सभी मुनि मुनि बाद में विदा मांगकर अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। उनके आश्रम बड़े पवित्र और निर्मल है, जहां वो योग, जप और तप करते हैं। जो चित्रकूट पर्वत है, जब प्रभु श्री राम
माता जानकी और लक्ष्मण जी वहां निवास करते हैं, तो वहां जो फूल फल वृक्ष हैं वो फलने और फूलने लगते हैं। वृक्षों की कतारें उठ खड़ी होती हैं, गहरे हरे पत्ते उत्पन्न हो जाते हैं, लताएं फूलने लगती हैं, वो फूलों से सुशोभित होने लगती हैं। वहां जो पशु और पक्षी हैं, और पशु और पक्षियों में स्वाभाविक जो वैर होता है, जिस प्रकार कुत्ते और बिल्ली का वैर होता है, बिल्ली और चूहे का वैर होता है, सिंह और हिरण का वैर वैर होता है, सियार और अन्य छोटे जीवों का वैर होता है, कीट पतंगों का आपस में वैर होता है, वो स्वाभाविक जो वैर होता है वो अस्वाभाविक प्रेम में बदल जाता है। सिंह और सियार साथ साथ रहने लगते हैं, कुत्ते बिल्ली चूहे साथ साथ रहने लगते हैं। ये प्रभु की कृपा से हुआ है। कितना सुशोभित है चित्रकूट पर्वत, जहां क्षीर सागर के स्वामी क्षीर सागर को त्याग कर, अयोध्या को छोड़कर माता जानकी और लक्ष्मण सहित जहां निवास करते हो, उसका वर्णन तो हजार मुख और लाखों शेष जी भी नहीं करते। तो मैं अत्यंत नीची बुद्धि का व्यक्ति उस पर्वत का वर्णन कैसे कर सकता हूं? मेरी वो क्षमता कहां से हो सकती है? जहां भगवान प्रभु श्री राम जी निवास करते हैं, उसका वर्णन भला मैं कैसे कर सकता हूं? मैं तो अत्यंत नीची छोटी बुद्धि का व्यक्ति हूं। तुम्हारी कृपा सुलभ सोही मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। फिर भी मुनियों की कृपा से, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैं ये कथा कह पा रहा हूं। जिस प्रकार रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है, उसी प्रकार मुनियों की कृपा से ये कथा करना भी मेरे लिए सुलभ हो जाता है। अन्यथा मैं तो अत्यंत छोटी बुद्धि का व्यक्ति हूं।